फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है। वे छुट्टियों पर एक द्वीप पर जा रहे होते हैं। उस द्वीप पर एक खास तरह का त्योहार होने वाला था जिसे क्रंटन कहते हैं। माँ सुसान बच्चों को बताती हैं कि सैकड़ों साल पहले उस द्वीप पर एक महामारी फैली थी जिससे सारे लोगों को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन होना पड़ा था। बाहर आने के बाद भी उन्होंने कई महीनों तक कोई काम नहीं किया। इसी वजह से वहाँ अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से कुछ लोग भूखमरी से मरने लगे और कुछ ने दूसरों का शिकार करना शुरू कर दिया। आखिरकार ये लोग अपने घरों से बाहर आए जब उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया था, लेकिन तब तक उस द्वीप को काफी नुकसान हो चुका था। उस सब की याद में हर 10 साल पर यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें सभी लोग थिएटर में 8 घंटे तक प्रदर्शन करते हैं और उस वक्त जो कुछ हुआ था वो इस नाटक में दिखाया जाता है ताकि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को भूल न जाए। अब रास्ते में वे एक कैफे के पास रुके जहाँ का मालिक बदतमीज था। सुसान उससे रोजमर्रा के सवाल पूछने की कोशिश करती है। वह उसके बच्चों के बारे में भी पूछती है। फिर वो आदमी बहस करते हुए कहता है कि वो लोग मर गए और उनकी ज्यादातर सवालों का जवाब भी नहीं देता। अब उनके बच्चे भी उसी कैफे पर आते हैं और वहाँ कैफे के पीछे एक सी बर्ड को अजीब तरीके से काटा हुआ पाते हैं जिसकी वो तस्वीरें लेते हैं। यहाँ पी के जब सुसान उस पानी के रास्ते जाने वाली नाव के बारे में पूछती है तो उस द्वीप का नाम सुनकर होटल का मालिक डर से अपनी प्लेट तोड़ देता है और घबराकर बताता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, खासकर इस महीने बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस महीने उनका क्रंटन त्योहार आता है जिसमें वे बाहर वालों के आने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। साधारण हालात में भी वहाँ कोई होटल नहीं है जहाँ कोई भी विजिटर आकर रुक सके। फिर रिचर्ड ने होटल वाले को उस घर की फोटो दिखाई जो उन्होंने छुट्टियां मनाने के लिए बुक किया था। आखिरकार होटल वाले ने उनसे सच बताया कि उस द्वीप के लोग मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं और वे बाहर से आने वालों को काट कर खाते भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वे डरते नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये शेफ बकवास कर रहा है। सुसान किसी भी कीमत पर क्रंटन को देखना चाहती थी। वे लोग इतने दूर तक आ चुके थे तो अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने तट पर नाव की सिग्नल सुनी। जब वे अपने सामान के साथ नाव में चढ़ने वाले थे तब रिचर्ड को याद आया कि उसने होटल में अपनी वॉलेट छोड़ दी है। वह जल्दी वापस जाकर उसे ले आया। फिर नाव वाली लड़की ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? जब उन्होंने उस द्वीप का नाम लिया तो नाव वाली लड़की भी डर गई और यहाँ बैठे सारे यात्री उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगे। कुछ लोग तो उनके साथ बुरा बर्ताव भी करने लगे। लगता है जैसे इन लोगों ने उनके साथ कोई गलत काम किया हो और वे उनसे नफरत करते हैं। जल्दी ही वे उस द्वीप पर रुकते हैं और उन्हें देखकर हैरानी होती है कि पूरे द्वीप के लोग उनके आने पर यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन उन्हें खुशी से स्वागत करने के लिए नहीं बल्कि उनके आने से गुस्से से भरे हुए हैं। अब इस जगह की नेता क्लारा उनके सामने आती है और सवाल करती है कि आप सब कौन हो और यहाँ आने का मकसद क्या है। सुसान आराम से जवाब देती है, हम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं और हमें यहाँ कारंतन महोत्सव भी देखना है। फिर एक शर्मीला लड़का आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि हम अपना कर्तनाटन त्योहार किसी को नहीं दिखाते और यहाँ कोई भी तुम्हारे आने से खुश नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब वापस चले जाओ। लेकिन सुसान इस द्वीप को छोड़ने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा इस जगह से व्यक्तिगत लगाव है क्योंकि सालों पहले अंग्रेज अफसर जिन्हें द्वीपवासियों ने मार दिया था उनमें से एक सुसान के परदादा भी थे। ये सुनकर क्लारा गुस्से से पागल हो जाती है। सुसान की कॉलर पकड़ती है और धमकी देती है कि अगर तुम्हारी जान की कोई कद्र है तो तुरंत यहीं से चले जाओ। सुजैन को नुकसान पहुंचाने से पहले वो आदमी यहाँ आ गया जिसने सुजैन के परिवार को अपना घर किराए पर दिया था। अब सारे गांव वाले उस आदमी पर गुस्सा करने लगे जिसने अपना घर उन्हें किराए पर दिया था। वो आदमी बोला कि लोगों को इसकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये घर उसकी माँ का था और अब उसके नाम पर है। थोड़ी बहस हुई और फिर क्लारा ने उस आदमी को चेतावनी दी कि आपके मेहमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे। अंत में वे सब उस आदमी के साथ उनके घर चले गए जहाँ रिचर्ड आराम की सांस ले रहा था, वहीं बैठा था। उस आदमी ने एक बहुत डरावनी कहानी सुनाई कि ये घर उसकी माँ का था और इस घर पर द्वीपवासियों ने उसे मार दिया था जहाँ रिचर्ड अभी बैठा है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वे अपने सामान को अनपैक करते हैं और जैसी नहाने के लिए बाथरूम जाती है। नहा रही थी तो शीशे के उस पार से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब वह जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। कुछ देर बाद वे खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को उनकी नींद खुल जाती है। एक अजीब सी आवाज सुनकर वो सब गड़बड़ हो गए। रिचर्ड और सुसान बाहर गए जांचने और देखा कि पूरे द्वीप के लोग वहाँ जमा थे। उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थीं, बड़े बड़े चोगे पहने हुए थे, हाथ में मशालें थामी थी। वो अजीब अजीब आवाजें निकालकर उन्हें डरा रहे थे। तो सुसान उन द्वीपवासियों से कहती है कि ये शोर बंद करो, हमारे बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं। द्वीपवासियों ने उनके पास एक मर चुके रायकून का शव फेंका और वहाँ से चले गए। अब रिचर्ड और सुसान सच में डर गए थे। वो गहरे सोच में डूब गए अगर उन्होंने यहाँ आकर कोई गलती की हो। खैर अगला दिन दिखाया जाता है और अब पता चलता है कि केवल एक दिन बाकी है क्रंटन त्योहार के लिए जिसके लिए सुसान यहाँ आई थी, लेकिन उनके लिए इस घर में एक दिन भी रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि जेसी को अपने कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे हमेशा देख रहा हो और उनका शक भी सही था। दिखाया जाता है कि कोई वास्तव में उनके ऊपर राज छुपे सीसीटीवी कैमरों से नजर रख रहा था। इन सब चीजों से थककर रिचर्ड अब उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने ये घर लिया था और वो उसे मृत रैकून देता है जिसे द्वीपवासियों ने उनके घर के बाहर फेंक दिया था। वो पूरी हंगामे के बारे में भी बताता है और कहता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सब लोग उनके साथ नफरत से पेश आ रहे हैं और अगर ये सब चलता रहा तो वो अपने घर का नकारात्मक रिव्यू देगा जिसके बाद कोई भी यहाँ छुट्टियां ही मनाने नहीं आएगा। अब मालिक उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं समुदाय के लोगों से बात करता हूँ। खैर कुछ देर बाद ये लोग इस द्वीप की खूबसूरती खोजने लगते हैं और वे तस्वीरें लेने लगते हैं, जबकि सीन उसी कैफे में शिफ्ट हो जाता है जहाँ वे पिछले दिन यहाँ आने से पहले रुके थे। उस कैफे के मालिक और उनकी पत्नी की हत्या
किसी ने कर दी थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। यहाँ रिचर्ड और उसका परिवार देखते हैं कि इन द्वीपवासियों ने भी किसी दूसरे शहर से 4 ताबूत मंगवाए थे और उन्हें कोई पता नहीं था कि ये किस काम के लिए हैं। थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाला भी यहाँ आता है जो मालिक के केस की जांच कर रहा था। वह यहाँ के सुरक्षा अधिकारी से बात करता है कि एक आदमी जिसका नाम जोहान है, जो एक अपराधी है, वो इस ऑस्ट्रोव पर भाग आया है। उसने पहले ही 2 लोगों को मार डाला है और हो सकता है कि और भी मार डाले, इसलिए उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ दिखाया गया है कि लोग अभी कारंटन त्योहार की तैयारी कर रहे थे। तभी एक अफसर यहाँ आता है और उनसे जोहान नाम के एक आदमी के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर उसे शक है कि वही लोगों को मार रहा है। वो क्लारा से बात करता है जो यहाँ की नेता थी, तो उसने बताया कि जोहान आज सुबह इस ऑस्ट्रोव से निकल चुका है। इसके बाद क्लारा उस अफसर को धमकी देती है कि फिर कभी इस ऑस्ट्रोव पर कोई केस सुलझाने मत आना, क्योंकि उनके कानून या किसी और दुनिया का कानून इस द्वीप पर लागू नहीं होता। उसकी बात पर अफसर कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर अपनी जान की जिम्मेदारी तुम्हें खुद काटनी होगी। अफसर थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है और पीछे से दिखता है कि जोहान उसे देख रहा था। अब जेसी और उसका भाई दोनों एक कैफे जाते हैं, जहाँ वे उसी युवक से मिलते हैं जिसने जैसे ही आया था उनसे कहा था कि कोई भी उनकी मौजूदगी को पसंद नहीं करता और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बार वह दोनों से कुछ असहज होकर बात करता है कि तुम लोग यहाँ आकर बड़ी गलती कर गए हो, लेकिन ये सुनने के बाद भी दोनों डरे नहीं, बल्कि उससे कहने लगे कि हम जाएंगे। मेरी माँ तो बस इस बकवास नाटक को देखना चाहती है। जैसे ही उसने ये कहा, किसी ने पीछे से उसके भाई को पकड़ लिया, उसे होटल से बाहर निकालकर उस जगह फेंक दिया जहाँ कई मास्क पहने हुए लोग खड़े थे उसे पीटने के लिए। इन रहस्यमयी लोगों के पीछे वही ताबूत थे जिन्हें वे इस द्वीप पर लाते हुए देख चुके थे। यह देखकर दोनों भाई बहन डर गए। अब सीन बदला और दूसरी तरफ हमें क्लारा दिखाई देती है जो अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रही है। वो सबको बताती है कि ये आखिरी बार होगा जब मैं खुद कारंटन ड्रामा डायरेक्ट करूंगी और मैं चाहती हूँ कि इस त्योहार में सब कुछ बहुत शानदार हो। कई साल पहले तक हम इस कारंटन में अंग्रेजों को लेकर आते थे और अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश करने के लिए उन्हें मार डालते थे, लेकिन बाद की पीढ़ियों को लगा कि लोगों को मारना सही नहीं है, तो हमने अपने कारंटन फेस्टिवल में अंग्रेजों को मारना बंद कर दिया। अब किस्मत खुद हमारे पास आ गई है। जब अंग्रेज लोग खुद हमारे पास आए हैं तो हम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाएं और करंटन त्योहार फिर से वैसे ही मनाएं जैसे पहले मनाते थे। तो अब क्लारा फैसला करती है कि ये लोग उसी करंटन में उसी अंग्रेज परिवार को मार डालेंगे और उन्हें भी खा जाएंगे। सभी बड़े लोग क्लारा से सहमत हैं, लेकिन क्लारा का अपना बेटा और सारे युवा इस फैसले के खिलाफ थे। वे कहते हैं कि वे तब तक क्लारा का साथ दे रहे थे जब तक उन्हें लगता था कि इसमें बस अंग्रेजों को डराना ही है, पर अब अगर उसके पास उन्हें मारने का प्लान है तो वो उसकी मदद नहीं करेंगे। क्लारा उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो आदेश देती है कि जो भी वो चाहेगा वो यही करंटन में होगा। इसके बाद क्लारा सुसान के परिवार के घर के मालिक से मिलने जाती है। वो उससे अपने प्लान में शामिल होने को कहती है, लेकिन वो आदमी भी उसकी शर्त मानने को तैयार नहीं था। तब वो कहती है कि तुम हर साल हमारी एक ना एक नियम को तोड़ते हो, तुम बाहर से लोगों को लेकर आते हो, उन्हें यहाँ बसाते हो और जो मन करे करते हो। हम हर बार यही सोचकर तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन अब तुम्हें उस द्वीप और वहाँ के लोगों की दया के बदले कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इसी तरह वो आदमी क्लारा के जाल में फंस जाता है और आखिरकार वो दिन आता है जब करांतन शुरू होना था। सारे लोग द्वीप पर एक मैदान में बैठने लगते हैं। वहाँ एक अजीब आदमी लकड़ी के मुखौटे में ड्रम बजाते हुए ये पूरा कार्यक्रम शुरू करता है। वहीं हम देखते हैं कि उस घर का मालिक ढेर सारे कुकीज लेकर उस परिवार के पास आता है और कहता है कि उसने द्वीप वालों से बात की है और अब वो खुद चाहते हैं। ये लोग शायद करंटन फेस्टिवल का हिस्सा हैं और अपनी परंपरा देखने आए हैं, लेकिन कल जो भी हुआ ये लोग थोड़े डर गए थे, इसलिए कहते हैं कि हम 8 घंटे बर्बाद नहीं कर सकते। इस वक्त हम तैरने जा रहे हैं और सिर्फ करंटन का क्लाइमेक्स देखने आएंगे। तो अब घर के मालिक ने अपने घर में वो कुकीज छोड़ दी हैं। यहाँ शो भी शुरू होता है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे द्वीप के लोगों को प्लेग की खबर लगी और वे इंग्लैंड की सेना पर भरोसा करके अपने घरों में खुद को अलग थलग कर लिया। कौन बताने वाला था उन्हें कि महामारी खत्म हो गई है, लेकिन वो सेना उन्हें धोखा दे गई। ये लोग महीनों तक अपने घरों में बंद रहे, जिस वजह से बाहर उनकी फसलें खराब हो गईं। यहाँ अकाल पड़ गया, घरों में बंद लोग भूख से मरने लगे और कुछ लोग जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारकर खाने लगे। जब इस द्वीप की हालत इतनी बुरी हो गई तो उन्होंने लॉकडाउन तोड़ दिया और सब घरों से बाहर निकल आए। तब उन्हें पता चला कि महामारी बहुत पहले ही खत्म हो गई थी और अंग्रेजों ने उनसे कुछ भी नहीं बताया। इसलिए जैसे ही अंग्रेजी सेना बाहर निकली उन्होंने उन पर हमला कर दिया। सीन बदलता है और दूसरी तरफ हमें सुसान के परिवार को दिखाया जाता है। जब वो घर लौटे तो देखा कि उनके मालिक ने डाइनिंग टेबल पर कुकीज रखी थी जिन्हें वे खुशी खुशी खाने लगे। थोड़ी देर बाद वे बेहोश हो गए क्योंकि उस दवा में नशीला पदार्थ था। पता चलता है कि मालिक खुद ये सब देख रहा था, उसने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उन्हें बेहोश देख वो जल्दी उनके घर आता है। सबसे पहले वो सूजन को लेकर उसके बिस्तर पर लेट जाता है और उसके साथ लेटता है। कुछ और करने से पहले सब लोग आ जाते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि वे सिर्फ कुकीज खाने का बहाना कर रहे थे। ये लोग अभी भी होश में थे और अचानक अपने हाथों में चाकू लेकर वे सब मिलकर उस आदमी पर हमला करते हैं और उसे बार बार छुरा घोंप कर मार डालते हैं। और यहीं से सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें पता चलता है कि जिस कैफे में वे शुरू में बैठे थे उसके मालिक और उसकी पत्नी को भी रिचर्ड ने ही मारा था और वो पक्षी जो जेसी और उसके भाई ने मरा हुआ देखा था उसे भी ये दोनों खुद ही मारे थे। मतलब वो सच में एक मानसिक रूप से बीमार परिवार थे, एक पागल परिवार जो लोगों को मारने में मजा लेते थे। अपनी इस मानसिक बीमारी की वजह से वो सीरियल किलर भी बन गए थे और अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए ऐसे छोटे छोटे बंदियों पर चले आते थे जिनके बारे में बाहर की दुनिया को ज्यादा कुछ पता नहीं होता। फिर वे सब
सब हथियार उठा लेते थे, बाहर निकलते थे और जो भी सामने आता बिना किसी रहम के मारना शुरू कर देते थे। जैसे किसी को अपनी छुरी से सर में घोंपती है, फिर उसका भाई एक औरत को कुल्हाड़ी से मार देता है। इस तरह बेरहमी से मारते हुए वो उस जगह पहुंचे जहाँ वह नाटक हो रहा था। यहाँ भी वे रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारना शुरू कर चुके थे और वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। क्लारा को भी पता चला कि उसके द्वीप पर हमला हुआ है, लेकिन क्लारा नहीं जानती थी कि हमला किसने किया। उसे सिर्फ इतना पता था कि ये उसका आखिरी करांतन त्योहार था जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। पूरे द्वीप में डर फैल गया था और हर किसी को लग रहा था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि जुहान ही है। जिसके बाद ऑफिसर भी यहाँ आने लगे। ये लोग अब तेजी से बंदरगाह की तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर डरावे जैसे दिखाते हैं। और जब सिक्योरिटी एजेंट उन्हें सुलझाने की कोशिश करती है तो दोनों भाई बहन चाकू से उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद वे उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। यहाँ एक आदमी ने ये सब देखा था और उसे कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ, इसलिए उसने फ्लेयर गन उठाई और हवा में गोली चला दी, जिससे चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। असल में ये एक आपातकालीन हालत में पुलिस को बुलाने का सिग्नल था। रिचर्ड और सूजन भी ये समझ गए थे, लेकिन वे फिर भी घबराकर भागने की बजाय यहाँ एक दूसरे के साथ खुश होकर वक्त बिताने लगे। यहाँ दिखाया गया है कि अल जजीरा के बाकी कुछ लोग एक छोटे से घर के अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। रिचर्ड जिसने उन्हें देखा वह दरवाजे की सीलिंग में छुरा घोंपता है। शुरू में किसी को छुरा नहीं लगता, लेकिन क्लारा को कई बार छुरा मारने के बाद चोट लग जाती है। यहाँ अंदर वाले लोग भी ये जाने बिना कि कातिल कौन है इन कातिलों पर हमला कर देते हैं। उनकी छुरियां रिचर्ड को भी लगती हैं। वो बेहद जख्मी हो जाता है, फिर भी ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। आखिरकार ये लोग दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। क्लारा, उसका बेटा और एक और छोटा लड़का वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग इन लोगों के सामने फंसे रह जाते हैं। इन्हें बेरहमी से एक एक करके मार दिया जाता है। हर किसी को पेट, सिर और दिल में छुरा भोंक कर मौत दी जाती है। जो अफसर एक दिन पहले इस द्वीप पर आया था उसे पता चलता है कि जोहान ने इस द्वीप पर कत्ल खाना कर दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों को मार रहा है। सीन कट होता है और फिर से द्वीप दिखाई देता है। रिचर्ड और उसका परिवार जहाँ सभी मृतकों के शव जलाकर जमा कर चुका था, अब वे आराम से बैठे थे। तभी सुसान ने रिचर्ड से कहा कि जलते हुए शवों की बदबू उन्हें उनकी हनीमून की याद दिलाती है, मतलब ये लोग ये सब सालों से कर रहे थे। इसी बातें खत्म होने के बीच रिचर्ड और उसके बेटे के बीच बहस शुरू हो गई। गुस्से में आकर रिचर्ड ने चाकू से अपने बेटे की गर्दन पर वार किया और उसे मार डाला। बेटे और भाई को मरते देखकर सुसान और जेसी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे ऐसे ही बैठे रहे जैसे कुछ बड़ा हुआ ही नहीं हो। सुसान आराम से उससे पूछती है, तुमने उसे क्यों मारा? तो वो कहता है, वो हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा था, मेरी नहीं सुन रहा था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। फिर जेसी कहती है, अब पापा मेरे लिए एक और भाई ढूंढना पड़ेगा, मतलब वो भी उसका असली भाई नहीं था, लेकिन इन लोगों ने उसे उसके परिवार को मारने के बाद गोद ले लिया था, इसलिए रिचर्ड उसे इतना आसानी से मार पाया। इसके बाद तीनों उसी घर में वापस आ जाते हैं जहाँ वे रहने आए थे। उस घर के पीछे मकान मालिक का भी घर था। जब वे वहाँ जाते थे तो वहाँ कई सीसीटीवी कैमरे देख सकते थे और ये जानकर उन्हें नाराजगी होती थी कि मकान मालिक उनकी निगरानी कर रहा है। यहीं रिचर्ड को घर के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता भी मिलता है जो सीधे उनके घर तक जाता था। रिचर्ड यहाँ से जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि क्लारा अभी भी कारंटान फेस्टिवल पूरा करने के जुनून में थी और वह अंग्रेज लोगों को मारना चाहती थी। इसी वजह से वह अपने साथी के साथ बंदूक लेकर इस घर में आती है जहाँ क्लारा पहली बार जेसी से मिलती है, जो उसके सामने मासूम दिखने लगता है और कहता है कि इस घर का मालिक पागल हो गया है, उसने मेरे पिता और भाई पर हमला किया, यहाँ तक कि मेरे भाई की भी हत्या कर दी। वो अभी भी हमारी तलाश में है, इसलिए मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। ये सुनकर जो आदमी हाथ में बंदूक लिए था घर में उसी मालिक को खोजने चला जाता है, लेकिन उस आदमी के जाने के बाद भी क्लारा को लगता है कि जेसी उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन जेसी अपनी मासूमियत भरी बातों में उसे फंसा लेता है कि ये लोग बिल्कुल मासूम हैं। कुछ देर के लिए सुसान भी पास का दरवाजा खोलकर जेसी के पास आती है और दोनों मिलकर नकली रोना शुरू कर देती हैं, जैसे उनके साथ कोई बड़ी अन्याय हुआ हो। उसी वक्त वह आदमी उस कमरे तक पहुंच चुका था जहां उन्होंने मालिक की हत्या की थी। जब वह मालिक के छेद किए हुए शव को देखता है तो समझ जाता है कि यह परिवार उसे धोखा दे रहा है। वो दूसरे कमरे में जाता है यह देखने कि रिचर्ड कहाँ है, जो मर चुका था, लेकिन वो बस दिखावा कर रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचता है वो खड़ा हो जाता है और उसकी गर्दन पर हमला करता है ताकि उसे मार सके। इस आदमी ने मरते हुए अपनी शॉटगन चला दी, जिस वजह से रिचर्ड का पूरा हाथ कट जाता है और गिर पड़ता है। अंत में ये लोग अपना ड्रामा खत्म करते हैं। रिचर्ड कटे हुए हाथ के साथ नीचे आता है और बताता है कि हाँ, हम ही यहाँ सब लोगों को मारने वाले हैं। क्लारा यह सुनकर बेहद गुस्सा हो जाती है और जब वह चाकू से उन्हें मारने ही वाली होती है तभी पीछे से किसी ने क्लारा को सिर में गोली मार दी और मार दिया। वो पुलिस अधिकारी था जो सोच रहा था कि क्लारा मासूम पर्यटकों को मारने की कोशिश कर रही है। इतने नुकसान के बावजूद ये लोग बच जाते हैं और निर्दोष साबित होते हैं। उन्हें बचा लिया जाता है और यहाँ से ले जाया जाता है। वहीं जुहान, जिसने कुछ भी नहीं किया, उसे पुलिस ने सबका दोषी मान लिया और वहीं गोली मार दी और रिचर्ड अपनी फैमिली के साथ यहाँ से शैतानी हंसी के साथ चले जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है।